जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं 1 मिनट हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे हिलाली अब अपना दिमाग हिला चुका है और सीधा सीधा पीछे पड़ गया है नवाज शरीफ के, क्योंकि ये चाटुकारिता करते रहते हैं हमेशा रात दिन। और कभी नवाज शरीफ तो कभी इमरान खान, कभी इनको इमरान खान बुरा लगने लग जाता है, कभी इसको नवाज शरीफ बुरा लगने लग जाता है, क्योंकि इनकी चाटुकारिता की जो सीमा है वो ये पार कर चुके होते हैं। और कभी कभी ये बाजवा तक को अपना बाप बना लेते हैं कहीं ना कहीं। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं कैसे ये रंग बदलते हैं और कैसे ये अपनी बातों से पलट जाते हैं। कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता का जो दोहरा चरित्र है वो इनके खुद के समझ नहीं आ रहा है। और ये नवाज शरीफ को गालियां निकालने तक की बात कर रहा है और उसकी फैमिली को जेल में तक डालने की बात की जा रही है। तो दोस्तों देखिए डिबेट कैसे हिलाली का दिमाग हिल चुका है, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों कैंपेन किया जो नवाज शरीफ के खिलाफ जो कन्विक्शंस और केसेस उसकी पूरी फैमिली और उनके लोगों के खिलाफ, क्या इसका कोई असर नहीं हुआ है? माने पाकिस्तान रियली कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका लीडर भगोड़ा हो या चोर हो, फैमिली चोरी करे और सब लोग भागे बारे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उनके बारे में ऐसे बात करते हैं कि ये सब साइड शो है। अगर ये सही है, आई डोंट नो, मजहर ऐसे बातें कर रहा है नवाज शरीफ के बाद एज इफ कि कुछ हुआ ही नहीं उसको। वो सिर्फ एंटी एस्टैब्लिशमेंट है और कुछ नहीं हुआ उसको। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर ये है तो खुदा हाफिज पाकिस्तान। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने पंजाब में टीएलपी की कोई जिक्र ही नहीं किए। एक दफे मजहर ने उसका जिक्र किया था टीएलपी का। भाई रिजवी तो कहता है कि हमारे बगैर कोई गवर्नमेंट पाकिस्तान में बना ही नहीं सकता है जब तक हमारा सपोर्ट ना हो। लुक एट दैट। तो वो एक बड़ा फैक्टर और हम देख रहे हैं उनका टर्नआउट उनके फर्स्ट इलेक्शन में नंबर 3 पार्टी इन पाकिस्तान। या प्लीज, मैं समझता हूं सी चेंज हैज टेकन प्लेस पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में। टीएलपी की जगह है और पैसे की जगह है, बहुत पैसे की जगह आ गई है। और मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ। हाँ जी मदर साहब। हिलाली साहब देखिए, मैंने तो एक चीज सामने रखी कि जी छोटे सूबे आज उसके बारे में क्या सोचते हैं। जहां तक आपकी बात है ना, देखिए पिछले जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं, नवाज शरीफ को तो 2016-2017 में सजा हो गई थी ना, तो उस लिहाज से तो मुस्लिम लीग नून पंजाब में खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन अगर 2018 के बाद से जितने बाई इलेक्शन हुए हैं 85% मुस्लिम लीग नून जीती है, तो उसको आप क्या कहेंगे? आफ्टर नवाज शरीफ बीइंग कन्विक्टेड, अच्छा यस जीती है, और मगर वोट्स देखिए नंबर 1। और दूसरी बात यह है कि ये कन्विक्शन जो हुआ है, ये एस्टैब्लिशमेंट को जो आके उन्होंने इतने ढेर सारे गालियां दी हैं, ये लोगों पे बड़ा असर हुआ है। अच्छा लोग तो जो फिर है तो अगर लोग पसंद नहीं कर रहे होते, होते, नवाज शरीफ है ये एस्टैब्लिशमेंट के जी नहीं, अगर लोग इस चीज को ना पसंद कर रहे होते फिर वो उसको अपने एंगर को वोट ना देके शो करते हैं। हिलाली साहब जो फरमा रहे थे ना कि इनको वोट इतने कम मिले हैं, और देखिए पहली बात ये कि आम इंतखाबात में जो वोटों का परसेंटेज होता है उसको इलेक्शन में कभी कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। दूसरा, अगर आप देखें कि आम इंतखाबात में जब इनको 90,000 के करीब वोट पड़े थे, तो उस वक्त जितने वोट कास्ट हुए थे वो उसका 47% थे, और अभी भी परसेंटेज ऑलमोस्ट अब सुन लेने, या वो नहीं है, बल्कि ज्यादा है। इस दफा 58% है, यानी वोट इन्हें कम पड़े हैं लेकिन कास्ट शुदा वोटों का वो 58% के करीब है। यानी मुस्लिम लीग नून का उस लिहाज से देखें तो वोट बैंक बड़ा है। दूसरी बात कि ये वोट सिर्फ पीपल्स पार्टी के नहीं थे, टीएलपी के भी वोट थे, क्योंकि अंडर हैंड टीएलपी से पीपल्स पार्टी के मामला चल रहे थे। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपको देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही। अब हम पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की जहां बात कर रहे हैं तो वहां ज़ाहिर हम पीटीआई को कैसे मिस कर सकते हैं। लेकिन मदर साहब, जो अभी हालिया सर्वे है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, वो तो पीटीआई के लिए बड़ा मेरा ख्याल है परेशान कुन होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा लोग मायूस और अगर ये कहा जाए कि उनसे नाउम्मीद हैं तो गलत ना होगा।
तो इस बेस पर अब आप क्या देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में पीटीआई क्या सिंध में अपना जगह बना सकेगी, गर्चे वो इफ्तिताह भी कर रहे हैं, मंसूबों का ऐलानात भी और कर रहे हैं, और हमने देखा जी। देखिए हिलाली साहब जो बात कर रहे थे ना टीएलपी की, इस वक्त कराची में अगर लोकल बॉडीज के इलेक्शन आज हो जाएं तो टीएलपी विल बी अ सरप्राइज पैकेज इन कराची। अच्छा इसलिए कि पीटीआई ने परफॉर्म नहीं किया, एमक्यूएम ऑलमोस्ट खत्म होती जा रही है, पीपल्स पार्टी मार्जिनलाइज्ड है, जमात इस्लामी का वोट उस अंदाज में बढ़ता नजर नहीं आ रहा। अगर कोई जमात इस वक्त आज के दिन कराची में बहुत ऑर्गेनाइज नजर आती है तो वो टीएलपी है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि इवन इन कराची, मतलब नॉट ओनली इन पंजाब बल्कि इन कराची। बुनियादी वजह ये है, मजहर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जमीयत उलमा पाकिस्तान को याद करें, मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब, वो उनका भी कराची बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड था। और अगर आप देखें कि जिस मसलिक से टीएलपी का ताल्लुक है, अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मकतबा फिक्र, कराची में एक बहुत बड़ी तादाद उनकी है, बिल्कुल ठीक। और वो सब लोग जो हैं वो टीएलपी के साथ। लेकिन मजहरबाज साहब, आपने सिर्फ बल्दियाती इलेक्शन का जिक्र इसमें क्यों किया कि अगर आज बल्दियाती इलेक्शन हो जाएं, अगर जनरल इलेक्शन हो तो क्या वहां पर टीएलपी का वोट बैंक नहीं होगा? हाँ नहीं, देखिए बल्दियाती इलेक्शन जो होता है ना वो ग्रास रूट लेवल का इलेक्शन होता है जी, बिल्कुल। यूसी लेवल का इलेक्शन होता है, वहाँ यूसी के लिए आपको वोट बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता। तो वो जो है उसमें उनका जो इन रोड्स हैं, और क्योंकि ये याद रखें कि टीएलपी मॉस्क पार्टी है, मसाजिद की पार्टी है, तो जनरल इलेक्शन में वो फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, मैं ये जानना चाहती हूं बेसिकली। जनरल इलेक्शन की क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी होती है, नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली की, वहाँ उनका वोट जो है वो दूसरों की पोजीशन पर असरअंदाज हो सकता है। जो साद रजी साहब का बयान है ना कि हम डिसाइसिव फैक्टर होंगे। डिसाइसिव फैक्टर मतलब ये कि अगर पंजाब में जिस तरह 2018 में हुआ था कि उन्होंने कोई 50-60 सीटों पर तो पीएमएलएन हारी है, वो टीएलपी फैक्टर है, क्योंकि टीएलपी इससे पहले जब टीएलपी नहीं थी तो वो वोट मुस्लिम लीग का वोट था। बिल्कुल सही। पीपल्स पार्टी का जो वोट गया है, वो पीटीआई में गया है, क्योंकि उस वक्त इमरान खान जो एंटी नवाज उन्होंने पोस्टर दिया था, तो जो पीपल्स पार्टी का नून लीग के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप थी, उससे बहुत सा जो पीपल्स पार्टी का वर्कर है वो शिफ्ट हो गया पीटीआई की तरफ। और वैसे भी वो शहरी इलाकों में लोग एमक्यूएम से भी, जिस तरह एमक्यूएम की उस वक्त सिचुएशन खराब थी और टूटी हुई पार्टी थी, तो ज़ाहिर उसका भी पीटीआई को फायदा हुआ। लेकिन हिलाली साहब, आप समझते हैं पीटीआई को आगे भी वो फायदा हो सकता है ओवरऑल रूरल सिंध में भी, और स्पेशली जब हम अभी करंट सर्वे जैसे मैंने रेफरेंस दिया उसमें तो बड़ी बुरी हालत है कि लोग नाखुश हैं, तो क्या फिर हम सोचेंगे कि सिंध में इनको स्पेस मिलेगी? नहीं, मेरे ख्याल में कि सिंध जो है वो अब उनका जो वोटिंग पैटर्न है वो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि पीपीपी परफॉर्म करे या ना करे, फ्रैंकली। अच्छा, पीएमएलएन तो ख़त्म है सिंध में, इट्स नॉट गोइंग टू कम। और मजहर ने सही कहा, पीटीआई का कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं रहा। हालांकि मैं समझता हूँ अगर ये सब प्रोजेक्ट्स और साथ साथ अगर K4 का जो प्रोजेक्ट है जो आज उसने अनाउंस किया है कि 23 जुलाई तक तैयार हो जाएगा, 26 मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर आएगा कराची को। आई थिंक ये सब का, अगर ये सब चीज़ें हो जाएं तो फिर पीटीआई में पुट अप रीजनेबल परफॉर्मेंस, मगर रूरल सिंध में तो मैं नहीं देखता कि उनका कोई ख़ास ये है, इसलिए कि उन्होंने कोशिश नहीं की है और कोविड और इसके वजह से उनका परफॉर्मेंस भी कोई ख़ास नहीं रहा। तो सिंध तो मैं समझता हूँ कि वो रहेगा इनके हाथ में, पीपल्स पार्टी के, मगर टीएलपी जो है, हिलाली साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जो पीटीआई ने अगर ये प्रोजेक्ट इवन 70-80% भी कंप्लीट कर लिए, अच्छा, तो जो मिडिल क्लास वोटर है वो पीटीआई के साथ दोबारा जोड़ सकता है। ठीक, सही। इमरान साहब, रूरल सिंध में चांस नहीं है। रूरल सिंध में किसी माइनस पीपल्स पार्टी, किसी और सियासी जमात ने पिछले 20-25 साल में कभी जाके संजीदा काम ही नहीं किया।
जब आप संजीदा काम नहीं करेंगे, पॉलिटिक्स नहीं करेंगे रूरल सिंध में, तो जाहिर है लोगों के पास ऑल्टरनेट नहीं है। ठीक। जब तक आप एक ऑल्टरनेट प्रोवाइड नहीं करेंगे लोगों को, लोग कैसे किसी और को वोट कैसे किसी और तरफ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है जी। इमरान साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से? सिंध में परवेज रशीद साहब ये कह रहे हैं मरीम नवाज साहिबा बड़ी मकबूल हैं लाड़काना में, बल्कि तो वो आपको क्या नजर आ रहा है? क्या सिंध में कोई चेंज आ सकता है पोलिटिकली? देखिए, जैसे मजहर साहब फरमा रहे थे कि मरीम नवाज जो है उनको लोग सुनना चाहते हैं, उनका एक देखे क्राउड पुलर वो हैं, लेकिन क्या सिर्फ मरीम नवाज की वजह से वो वहाँ से सीटें जीत सकेंगे? आप ये देखिए, सिंध की पॉलिटिक्स डायनामिक्स ज़रा डिफरेंट है। यहाँ या इलेक्टेबल्स हैं जो कभी जीडीए बन जाता है, कभी किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, कभी किसी इशारे पे कहीं चले जाते हैं, एक तो वो हैं। दूसरे पीपल्स पार्टी की जो पक्की सीटें हैं वो हैं। किसी और सियासी जमात ने जब वहाँ पे काम नहीं किया तो इसलिए उसके लिए है नहीं। दूसरी सियासी जमातों को ना सिर्फ वहाँ काम करना पड़ेगा, बल्कि उसके लिए उन्हें वहाँ पे अपनी जगह बनाने के लिए एक दूसरे से मिल के मुश्तरका भी करना पड़ेगा। अब देखें, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमीयत उलमा इस्लाम जो है उसका भी सिंध में अच्छा खासा जो है असर और रसूख है, आप उसको भी बिल्कुल माइनस नहीं कर सकते। फिर अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग और इस तरह के इलेक्टेबल्स या जमीयत उलमा इस्लाम ये को मिल के इंतहाबी एडजस्टमेंट करते हैं, ये इंतहाबी इत्तेहाद बनाते हैं, तो ये वहाँ ज़रूर कुछ सीटें जीत सकते हैं। लेकिन जीडीए भी आइंदा इलेक्शन में क्या रुख इख्तियार करता है, इसके लोग यानी ये सारी जमातें जो हैं कहीं ना कोई इनका फैक्टर है। लेकिन इमरान साहब, जो हिलाली साहब बात कर रहे हैं कि अगर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं कंप्लीट हो जाते हैं, तो क्या जो शहरी इलाके हैं सिंध के, उसमें पीटीआई अपना वोट बैंक ना सिर्फ एक रिटेन करे बल्कि उसे बढ़ाने में कामयाब हो सकती है? देखें, ये जो मंसूबे हैं जितने अल्लाह करे कि सब मुकम्मल हो जाएं, क्योंकि इससे शहरियों को फायदा है ना। उससे फिर जो 14 सीटें पीटीआई ने कराची में जीती हैं, इन मंसूबों का बराह रास्त कराची में है, सिंध के दूसरे शहरों में नहीं है। लिहाजा अगर कराची में ये मंसूबे मुकम्मल हो जाते हैं तो पीटीआई 14 में से कुछ सीटें बचाने में कामयाब हो जाएगी। आज इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल है, मजहर साहब आप सबको बेहतर अंदाज में बता सकते हैं, इवन हिलाली साहब भी, आज कराची का वोटर जो है वो पीटीआई की परफॉर्मेंस से खुश नहीं।